दोस्तों आज हम जो है लिमिट के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक सवाल यह है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कोस एक्स की जो पावर है 1/3 है माइनस कोस एक्स की पावर 1/2 है और अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि लिमिट के सवाल जब भी हम करते हैं तो आपको हमेशा सबसे पहले फॉर्म चेक करनी है कि फॉर्म क्या है, किस तरह की फॉर्म है, तो वो आपको चेक करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो अप्लाई कर देंगे। तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 की पावर 1/3 है तो वो भी 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 1/2 तो उसका मतलब वो भी 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0 और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर भी 0 1 देगा तो 1 माइनस 1 ये भी 0। तो इसका मतलब ये 0/0 का फॉर्मेट है। ठीक है, अब अगर ये 0/0 का फॉर्मेट है तो करना क्या है बताइए। इसके लिए हमने क्या बताया था, एक फॉर्मेट है हमारे पास कि जब भी पावर 1/2 से छोटी आ रही हो, जैसे मान लो रेडिकल पावर्स हो, मतलब कौन सी पावर्स हो 1/3 1/4 टाइप की, तो हम क्या लगाते हैं उसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ ट्राई करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने ये भी बताया था आपको कि 1 + x⁴n टाइप का लगभग 1 + nx तक हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पास यहाँ पर 1+ है तो यहाँ 1 होना जरूरी है। तो वो चीज़ हम इसको बनाने के लिए इसको तोड़ लेंगे किसमें, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसकी होल पावर 1/3 है। सही है ना, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और टोटल की पावर 1/2 पहले से लिखा हुआ है। सही, अब नीचे वाले को चाहे तो आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा सवाल साइन स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसकी पावर ऊपर से चल रही थी 1/2 तो ये भी हम क्या कर लेंगे 1/2 को ऐसे लिख देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1/2 ये और पूरे की पावर कितनी 1/3 है कि नहीं। फिर माइनस इसको भी हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जो होल पावर है, इसको हटाते हैं 1/2 और पूरे की जो पावर थी वो भी 1/2 थी। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली 1 माइनस एक्स की फॉर्मेट का बन जाएगा और टोटल पावर को जैसे ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जो पावर है 1/2 1/3 का मल्टीप्लाई 1/6 हो गया। फिर यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जो पावर है 1/4 के बराबर हो चुकी है कि नहीं। ठीक है, तो अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये शायद बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स टाइप का। तो अब यहाँ पर बाइनोमियल जो हमारा फॉर्मेट है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा बाइनोमियल का जो पूरा एक्सपेंशन है उसको नहीं करना है, लगभग 1-2 टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको ओपन करना है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके राइट। अब इस माइनस को इधर से मल्टीप्लाई करके 1 को हटा लेंगे और जो बैठता है उसको देखते हैं क्या आता है। तो हो गया 1 माइनस 1/6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे अपना साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब पूरी कहानी में साइन स्क्वायर एक्स ऊपर भी है साइन स्क्वायर एक्स नीचे भी है, हम इसको ले लेते हैं कॉमन। तो जैसे ये कॉमन आएगा तो एक्स टेंडिंग टू जीरो हमारे पास जो बचने वाला है वो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेने के बाद माइनस का 1/6 और प्लस का 1/4 और नीचे साइन स्क्वायर एक्स जो था साइन स्क्वायर एक्स वो पहले से एग्जिस्ट था तो ये कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो आपको लगा 1 - 6 + 1/4। ठीक है, नहीं देखो एक्स की लिमिट रखने के लिए कोई एक्स की टर्म्स ही नहीं बची तो ये ऐसे ही हट जाएगा। अब फाइनली करेंगे इस कैल्शियम ले लेंगे -1/6 + 1/4 का। ठीक है, कैल्शियम होगा 12, एलसीएम होगा 12, तो यहाँ से -2 + 3 दैट इज 1/12 इसका आंसर है। सही है, नोट करो इसको। तो दोस्तों आइए अब आगे हम नए टॉपिक पर चल रहे हैं जो लिमिट में इन्फिनिटी वाला जो केस होता है, जब x जो है इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा तो उस तरह के जितने भी सवाल हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसकी जो थ्योरी है वो क्या है वो उसको लिखते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको करने का जो तरीका है वो आप यहाँ समझेंगे पहले। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को
आराम से सोल्व करेंगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो लिखो इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी always take maximum degree from numerator and denominator common and cancel them। मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जैसे ही आपको सवाल मिलेगा तो उसमें से सबसे पहला काम यही करना है कि सबसे पहले तो देखना है कि उसमें लिमिट जो है एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर होगा और जो डिनोमिनेटर होगा उनमें से x की जो मैक्सिमम डिग्री है उसको क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री को कॉमन लेना है। ठीक, यही काम है। और फिर उनको कैंसिल कर देना है, कट जाएगा, और जो बचेगा उसको बाद में अप्लाई कर देंगे लिमिट। ठीक है, इतना काम है इसमें पूरा, और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। ये जो है हमारे पास क्या है, देखो आपको लग रहा है कि एन से इन्फिनिटी वाला केस है तो समझ लो ये वाला टाइप चल गया हमारा। मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर आपको कॉमन लेनी है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप इसमें और इसमें, ऊपर तो ये अकेला ही है, उसमें तो क्या कॉमन लेंगे, वो जू का तो रहेगा, लेकिन नीचे जो बड़े वाला है, नीचे में बड़ी पावर क्या है वो बताइए क्या है, बड़ा कौन है इन दोनों में, n+1 फैक्टोरियल बड़ा है ना, तो इसी को हम बाहर ले लेंगे। तो n फैक्टोरियल तो जू का तो हो गया, n+1 फैक्टोरियल जैसे हमने बाहर लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल, इसके अपॉन में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे ही रोक के रखना है और इसको भी ऐसे ही, इसको एक बार ओपन कर लो। एक बार ओपन करेंगे तो n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, वो आपने पढ़ा है ना, n फैक्टोरियल दैट मीन्स n-1 फैक्टोरियल, जहाँ चाह वहाँ रोक दिया। तो यही हमने काम करा, एक बार n की जगह n+1 है, फिर n-1 करेंगे तो 1 हट जाएगा, तो n फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस n, अभी यही काम करना है कि n फैक्टोरियल जू का तो रखेंगे, इसको भी n+1 और n कट जाएगा, 1 कट जाएगा, तो n फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। सही है ना, एक बार खोल से, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया हमारे पास उसको देखते हैं वो क्या है, यह है 1/n+1 फैक्टोरियल, n+1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n+1। सही है, कोई दिक्कत। अब क्या करूं, इन्फिनिटी रख दूं या एलसीएम वेलसीएम लूं यार। अच्छा, अगर हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, देख सोच के बताओ। एलसीएम लिया तो n+1 -1 से 1 कट जाएगा, फिर क्या करोगे, रख देंगे ना। चलो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कर लो, या डायरेक्ट भी इन्फिनिटी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी इन्फिनिटी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, क्यों दोबारा एलसीएम वेलसीएम के चक्कर में, देखो हमें करना है बस डायरेक्ट इन्फिनिटी रख देंगे। तो हमने रख दिया लिमिट, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि 1 ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आपको तो लग ही गया 1/इन्फिनिटी और 1 माइनस ये 0 है, यानी कि 1 माइनस 0, और फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी मतलब आंसर 0 है। नहीं, यही बात सुन, ठीक है नहीं। तो ये आपको ऐसा करना था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी यही है कि सबसे जो हाईएस्ट डिग्री आएगी वो n+2 फैक्टोरियल में आएगी। ठीक है, तो हम ऊपर से n+2 फैक्टोरियल और नीचे से भी n+2 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही हम n+2 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी n+2 फैक्टोरियल जब कॉमन लिया जाएगा तो यह आएगा 1 माइनस n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल। सही है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ही ये कैंसिल आउट हुआ तो जो बच गया उस पर ध्यान देते हैं। बचा क्या हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। ये 1 प्लस
n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको तोड़ देते हैं एक बार, n प्लस 2 फैक्टोरियल, फिर n प्लस 1 फैक्टोरियल्स में, सही है। और नीचे जो लिखा है इसको भी 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल्स अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये सॉरी ये नहीं, n प्लस 2 ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ठीक है। अब जो फाइनल वैल्यूज बची है हमारे पास उसको देख लेते हैं। ये बच गया हमारे पास कि भाई 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 और नीचे भी 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 बचेगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर सभी का माइंड कहेगा कि सर एलसीएम ले लो, यही डायरेक्ट आंसर रख के आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लिमिट रखेंगे तो देखो जरा 1 प्लस 1 अपॉन ये इन्फिनिटी और नीचे 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो इसका आंसर भी 1 ही हो गया, सही है ना। आइए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है। तो देखने से तो लग रहा है कि ये 1/2, 1/4, 1/8 कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जीपी का सम निकालते हैं। नीचे भी वही सीन है, 1, 1/3, 1/9, क्योंकि इसका रेशो भी 1/2 है और इसका भी रेशो सम में 1/1/3 आ रहा है, ठीक है। तो देखने से तो यही लग रहा है कि ये एक जीपी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टर्म्स की है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इसमें बताओ, n, ध्यान से देखना जरा, n नहीं है। अगर हम यहां से शुरुआत करेंगे 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो n तो यहीं तक हो गई। अब जो ये बची थी ये भी तो काउंट होगी, तो n प्लस 1 है, क्या है, n प्लस 1। कोई डाउट? देखो दो तरीके हैं इसके, चाहे तो आप इसको यहां से पहले जीपी का n टर्म्स का फॉर्मूला लगा लो 1 को छोड़ के, या n प्लस 1 तक लगा लो, ठीक है, नहीं नीचे भी वही काम कर लो, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि आप देखो इसको, क्या देखो कि n कहां तक जा रहा है, n कहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी तो इन्फिनिटी तक भाग रही होंगी। नहीं आई बात समझ बिल्कुल भी। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि ये जो आपका n टर्म्स तक आप बता रहे हैं जो लिखा हुआ है पूरा, या तो मैं क्या लगाऊं फॉर्मूला जीपी का, n सम का लगा लूं फॉर्मूला नीचे भी ऊपर भी, तभी से सोल्व करूं, या दूसरा काम ये करूं कि n जो है इन्फिनिटी तक चल रहा है तो ये जो टर्म्स भी होंगी ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगी, या मैं जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम लगाऊं, ठीक है। नहीं बताओ कौन सा सही है, इन्फिनिटी वाला, ठीक है। तो s इन्फिनिटी कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, लिमिट क्या होगा बताओ, इन्फिनिटी की सम का 1 की वैल्यू, तो क्या लिमिट रहेगी ये बताओ पहले, नहीं रहेगी ना, क्योंकि लिमिट तो अप्लाई कर चुके हैं आप। तो अब यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस r मतलब 1/2 और 1 माइनस 1 सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये हो गया, है ना। तो यहां से क्या बचा 1/2, यहां से क्या बचेगा 2/3, तो देखते हैं 1 अपॉन 1/2 और नीचे 1 अपॉन 2/3, कौन कटा, बोलो कौन कटा, 2 कटेगा, क्या कटेगा, देखो सबसे पहले तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ कर लो, अगर ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है तो ये चला गया यहाँ 2/1 और ये जाएगा भाई 3/2, ठीक है। नहीं अब कटा कुछ नहीं, 4/3 आंसर आ गया, कटा कुछ नहीं, 4/3 आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो दूसरा तरीका आप घर जाके लगा सकते हैं। मेरा दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले इसमें जीपी का टर्म लगा ले n का, फिर यहाँ तक नीचे भी वही लगाए, फिर n की वैल्यू इनफाइनाइट बाद में लिमिट रख दे जैसे आप करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लिमिट n से इन्फिनिटी है, n प्लस 1 रेज टू पावर 4 माइनस n माइनस 1 रेज टू पावर 4 अपॉन n प्लस 1 की पावर 4 प्लस n माइनस 1 रेज टू पावर 4, ठीक है। बोलो भाई हाईएस्ट पावर 4 दोनों में, ऊपर भी नीचे भी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर n की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 4, इसमें से भी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 4 आ रही है, नीचे भी वही। तो अगर हम कॉमन भी लेंगे तो एक काम करते हैं ना कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें से n कॉमन लूँ तो अपनी 4 पावर लेके आएगा बाहर, तो यानी कि n रेज टू पावर 4 और 1 प्लस 1/n की पावर 4, यहाँ भी
जैसे ही हमने n पावर कॉमन ली तो ये 4 पावर कॉमन लेके आएगा 1 माइनस 1/n की पावर, ठीक है नहीं। नीचे से यहाँ भी n कॉमन लिया तो n की पावर 4 बाहर आएंगी और 1 प्लस 1/n यहाँ बनेगा 1/4। सेम n कॉमन लिया तो 4 पावर लेके आएगा 1 माइनस 1/n की पावर 4, सही है। नीचे से भी ऊपर से भी n रेज टू पावर 4 कॉमन है। जब ये 4 कॉमन है तो दोनों से लेके काटू कि नहीं काटू, इसे बताओ। काट दूं, है ना, बोल देनी। 1 प्लस 1/n की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1/n की पावर 4, ऐसे, ठीक है। नीचे भी यही n रेज टू पावर 4 कॉमन आ गया तो बना क्या भाई, 1 प्लस 1/n की पावर 4 और प्लस 1 माइनस 1/n रेज टू पावर 4, ठीक है। कट गया ये तो बेचारा, कटते ही लिमिट रखी जाएगी। तो लिमिट रखा 1 प्लस 1/∞ माइनस 1 माइनस 1/∞, नीचे 1 प्लस 1/∞, 1 माइनस 1/∞। हाँ जी, ये तो 0 बन गया। तो सवाल में बचा क्या, जब 0 बन गया तो सारा ही 0 हो गया। क्यों हो गया 0, क्योंकि 1 यहाँ पर 1 माइनस 1 1 प्लस 1 यानी कि 0, सही है। कोई डाउट? अब ध्यान से समझना, 3 एग्जाम्पल लगाऊंगा आपके सामने और दिखाता हूँ कि उसमें लिमिट ही कैसे काम करती है, इन्फिनिटी वाली। मतलब जो सीखना है यह सीखना है। देखिए, अगर मान लो आपको दिया हुआ ऐसे कि x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 4x प्लस 3, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमारी थीम वही रहेगी, हर बार हम यही करेंगे कि क्या करना है भाई, कि इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है ऊपर वो और नीचे भी वही कॉमन लेनी है। करें उसको, देखो तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x² कॉमन लिया, 1 प्लस 3x अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x²। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। यहाँ भी x² कॉमन लिया तो 2 प्लस 4x अपॉन x² प्लस 3 अपॉन 1/2 x², बिल्कुल सही, 1/2 है। तो हम इसको काट देंगे, जैसे ही काटेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस, ये तो यहाँ से कट गया था, यहाँ से ये कट जाएगा तो नीचे x बचेगा, तो 3/∞ प्लस 1/∞, और ये 2 प्लस 4/∞ प्लस 3/∞, ठीक है। तो ये सारे 0 हो गए। तो 1 प्लस 0 बटे 1 प्लस 0 मतलब 2 प्लस 0 मतलब 1/2। आंसर कितना है? अच्छा, एक और सवाल लगाता हूँ। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 या ऐसे 2x माइनस 3 अपॉन x² प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। यहाँ क्या करना, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं, ऊपर से हाईएस्ट डिग्री x 2 माइनस 3/x, नीचे से हाईएस्ट डिग्री x² 1 प्लस 4x/x², काट दो इससे, और माइनस 3/x², सही है। ये नीचे x बचा रह गया, जैसे ही x बचा रह गया तो बचा ढंग से ये लिखा हमने कि भाई x 1 प्लस 4/x माइनस 3/x², ठीक है। अब देखो जरा, लिमिट अप्लाई करते वक्त क्या होगा कि 2 माइनस 3/∞, यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी इंटू 1/1 4/∞ माइनस 3/∞ है कि नहीं है। तो ऊपर तो 2 लिखा हुआ है और नीचे इन्फिनिटी है। आंसर कितना? 0। क्या कहूँ आंसर में? 0 कहूँ ना। एक और एग्जाम्पल लगाता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1, ठीक। काम वही है, ऊपर से मैक्सिमम डिग्री कॉमन लो, x² यहाँ 3 प्लस 4 अपॉन x² कट जाएगा, x बचेगा प्लस 3/x², ठीक है। नीचे x कॉमन लिया 2 प्लस 1/x, कोई समस्या नहीं है ना। यहाँ से कट गया, ये कटा तो बचा कितना, एक बार लिख के दिखाओ। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x 3 प्लस 4/x 3/x², 2 प्लस 1/x, सही है ना। लिमिट रख दे। अब जैसे ही लिमिट रखी जाएगी तो क्या आएगा
इन्फिनिटी मल्टीप्लाई में 3 + 4/∞ प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी 2 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स इन्फिनिटी अपॉन ये सारा इन्फिनिटी अपॉन 2, और कितना हो गया, 0 नहीं इन्फिनिटी हो गया बेटा, ठीक है, नहीं 0 नहीं है, क्लियर है। तो हमने 3 कंडीशन लगाई, तीनों में आपने ध्यान से देखा हो तो क्या देखा, देखो इसमें दिखाते हैं। यहां डिग्री कैसी है, सोचो डिग्री कैसी है, हाँ जी, इसमें डिग्री कैसी और इसमें डिग्री कैसी है, बोलो दोनों की डिग्री कैसी है आपस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल है। इस वाले में देखो जरा, न्यूमरेटर में डिग्री कितनी और इसमें डिग्री कितनी, ऊपर कम नीचे ज्यादा। यहां क्या हुआ, ऊपर ज्यादा नीचे कम डिग्री वाला केस है, मतलब 3 केस बने कि नहीं बने। तो जिंदगी में ध्यान रखना कि जब कभी भी किसका केस हो, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस हो, लिमिट में एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस चल रहा हो, तो नोट करके लिख लेना ये 3 बात। कौन सी, इसको थोड़ा सा इधर सिखाते हैं, ये कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, है ना, और यहाँ जो फंक्शन हो उसमें क्या हो रहा हो, एक तो इक्वल डिग्री आ रही हो और नीचे भी क्या आ रही हो भाई, इक्वल डिग्री आ रही हो। तो आंसर हमेशा क्या रहता है, देखिए आंसर क्या रहा हमारा, x का कोफिशिएंट, आंसर कितना है, पहले 1/2 आया, ध्यान से देखो 1/2 x² का कोफिशिएंट है कि नहीं है, इसमें भी तो 1x² का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 है वो इसका x² का कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री अपॉन में भी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। हाँ जी, क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात, एक तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। दूसरे केस में क्या था कि ऊपर पावर जो थी क्या थी, कम, यानी कि हम लिखेंगे स्मॉल पावर, स्मॉल डिग्री ऊपर, और नीचे बिगर डिग्री या हाईएस्ट डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन बड़ी डिग्री लिखा जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कैसे बना, टोटल आंसर कितना आ गया, 0, तो इसके सामने लिख देंगे 0, सही है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, इसे बंद कर ले। तीसरा पॉइंट यहां चल रहा है, आ भी रहा नहीं इसमें, ठीक है, हाँ जी। अब लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस वाले केस में क्या हुआ कि जो ऊपर थी वो मैक्सिमम डिग्री थी, नीचे कम थी, इसका मतलब बिगर डिग्री ऊपर है, बड़ी डिग्री ऊपर है, और स्मॉलर डिग्री नीचे है। तो आंसर कहाँ लगा दिया, इन्फिनिटी पर। और ये सारी चीज मैं बताई क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर x बचेगा तो लिमिट इन्फिनिटी आएगी, नीचे x बचेगा तो लिमिट इन्फिनिटी को ऊपर ले जाके 0 बना देंगे। अगर मान लो दोनों की डिग्री बराबर हो तो इसका मतलब क्या करना, आंसर उनके कोफिशिएंट का रेशो आएगा। नहीं आई बात समझ में, मतलब एक ये भी लाइन बोल सकते हैं कि अगर मान लो डिग्री इक्वल हो और लिमिट इन्फिनिटी हो, तो करना क्या है, रेशो ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, तो उनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट डिग्री है उनका रेशो है, कोफिशिएंट का रेशो है। इसके कोफिशिएंट को 1, इसको 2 मानना, तो 1/2 रेशो हो गया, नहीं हो गया एक तरीके से, नोट करो सर। हाँ जी, हाँ, तो देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, इनको सोल्व करते हैं। जो मेथड मैंने अभी बताया है, मेथड का एक तरीका हमने ढूंढा है कि पावर इक्वल होगी या फिर कम होगी, ज़्यादा होगी, ऊपर में नीचे में, तो उनसे हम यहाँ पर इनको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आइए जरा बताइए कि ये जो पहला क्वेश्चन है, देखो भाई इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, और ऊपर नीचे दोनों की डिग्री कितनी है, बराबर है। इसका मतलब आंसर क्या बताया था, नहीं आंसर वो तो ठीक है 2/5, लेकिन तरीका क्या था, बोलना क्या था, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। तो ऊपर में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, उसका कोफिशिएंट कितना है, 2, नीचे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, उसका कोफिशिएंट 5 है। सही है, बात क्लियर है, ऐसा चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो, चलो वो ठीक है, आपको पता लग गया, लेकिन फिर भी क्या है, रेशो निकालना है किनका, हाईएस्ट डिग्रियों के कोफिशिएंट का, ठीक है। इसमें बोलो ऊपर
हाईएस्ट डिग्री 4 और नीचे हाईएस्ट डिग्री 3, इसका मतलब ऊपर ज़्यादा डिग्री है नीचे कम है, तो क्या आंसर देंगे? ये क्या हो गया? हाईएस्ट यानी बिगर डिग्री अपॉन स्मॉलर डिग्री, तो आंसर डायरेक्ट क्या बताया? इनफाइनाइट। क्लियर है ना? इसमें बोलो ऊपर डिग्री कैसी है? इसको स्क्वायर है और नीचे क्यूब है, मतलब ऊपर स्मॉल डिग्री है नीचे हाईएस्ट डिग्री, तो क्या आंसर बनेगा? 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि लिमिट कौन सा केस है भाई? ये इन्फिनिटी में इक्वल डिग्री का है, अपॉन में इक्वल डिग्री वाला केस है। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कौन सा केस है? बिगर डिग्री है ना, ऊपर बड़ी डिग्री है, इतनी बड़ी डिग्री का है, और नीचे स्मॉलर। और ये वाला कौन सा केस है भाई? हाँ, स्मॉलर डिग्री अपॉन बिगर डिग्री। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने इनके जो आंसर है उस हिसाब से कोड किए हैं। ठीक है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है ये कैसा है देखिए, इसमें आपको पता लग रहा है कि कितनी डिग्री है हाईएस्ट, बोलो। यहां से अगर देखा भी जाए तो x की 1 डिग्री आती है, यहां 2/3 है, और यहाँ 1 है, तो यहाँ 4/5 है ना। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ कुछ आइडिया सा नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे सवाल में अगर मैं ये कह के निकल लूँ कि यहाँ भी 1 डिग्री है, इक्वल है, यहाँ भी 1 डिग्री है, इक्वल बाई इक्वल का केस है, तो क्या सही कहूँ? नहीं, क्यों नहीं कह सकता भाई? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी हाईएस्ट देखो 2/3 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? 1 है ना, तो हाईएस्ट डिग्री ये मानी जाएगी 1। नीचे वाले में बताओ 4/5 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 ही बड़ा है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी भी 1 ही नहीं हुई। तो अगर इनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इक्वल बाई इक्वल का केस हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हुआ फिर? कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट कितना x² का? 1। इसका कोफिशिएंट कितना x² का? 4 कहाँ है? 4 तो 1/4 पावर है, है ना। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। किस में लिखा हुआ है? रूट में। और नीचे इसका कोफिशिएंट भी कितना है? 1। किस में लिखा हुआ है? 1/4 पावर में। तो आंसर कितना हो गया? डायरेक्ट 1 हो गया। नहीं आया? क्लियर हुआ? हो गया। अगर नहीं हुआ तो दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x², जिससे बाहर आके क्या पड़े? x की पावर 1 पड़े, तभी तो पूरे से x कॉमन आएगा। फिर यहाँ से x कॉमन लेने के लिए मतलब x, तो x³ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? क्योंकि ऊपर कितनी पावर है? 1/3, 3 से 3 कटेगा तभी जाके x³ कॉमन का x बचेगा, तो यहाँ x हो गया। अंदर क्या बचा? 1/x प्लस 1/x², x³ सॉरी, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ से x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो 4 से पावर कट के कितना आ जाएगा? x। इसमें x की पावर 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1/x और 1/x की पावर 5। इसका मतलब ये x नीचे से और ऊपर से कैंसिल होते ही जब लिमिट रखी जाएगी 1 + 1/∞, फिर यहाँ सारा इन्फिनिटी 1/∞, 1/∞, मतलब ये सारा 0 हो गया। यहाँ भी 1 + 1/∞, तो यहाँ 1 + 0 बचेगा। यहाँ 1/∞, 1/∞, ये 0 दोनों 0 हो गए ये वाले, तो 1/1, दैट मीन्स आंसर। तो तरीके दोनों सही है। आप ट्रेडिशनल मेथड से चले, जैसे हम बताते आ रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेने वाला है, वो भी सही है। अगर आप ऐसा समझे, जैसे हमने बताया कि इसकी डिग्री 1 आ रही है मैक्सिमम और इसकी भी मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो दोनों की इक्वल बाई इक्वल का केस है। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर बात करते हैं। ये कैसा? इसमें बोलो क्या है? डिग्री का केस है ना। लेकिन अगर मैं लिमिट रख दूं तो इन्फिनिटी -1/∞ + 1 ये बनेगा। तो जब इक्वल बाई इक्वल का केस है तो करूं कैसे इसको? यहाँ तो कोफिशिएंट भी दिखाई दे रहा है ना। तो एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा काम। देखो ट्रेडिशनल मेथड काम वही करेगा, ऐसी बात नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं, इक्वल बाई 1/1 आ जाएगा आंसर। लेकिन एक और दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, जो दिक्कत दे रहा है उसको बाहर ले लेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻x², ये हमने बाहर ले लिया, 1 - 1/e⁻x²। नीचे फिर वही ये 1 + 1/e⁻x², ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ?
अगर ये कैंसिल हुआ तो आप बताओ अब क्या बचा दुनिया में, 1 - 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स स्क्वेयर और नीचे 1 + 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स स्क्वेयर बचा कि नहीं बचा। जैसे ही इन्फिनिटी डाल लूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा भाई 1 - 1 अपॉन ई इन्फिनिटी ई की पावर में 1 + 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। और मैंने ये लिखवाया था ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, हाँ जी क्या होता है, इन्फिनिटी या जीरो, इनफाइनाइट होता है भाई, क्योंकि ये 1 से बड़ा है और 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी होगी हमेशा, क्योंकि ई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। 1 से बड़ी की पावर कुछ भी हो तो इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी लिखा हुआ है और 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब ये तो जीरो में चले गए, तो 1 अपॉन 1 - 0 1 + 0 मतलब 1 आंसर है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चाहे तो ये मेथड आप वैसे कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो करें भाई बात इसको खत्म ही, चलो लिखो आगे इसको, ट्राई मतलब इसको कॉपी कर लो। हाँ जी आगे बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हो रहे, इसमें भी आपको चेक करना है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला मतलब इक्वल बाई इक्वल वाला केस है कि नहीं है, ठीक नहीं, इक्वल पावर अपॉन इक्वल है या नहीं। देखिए कैसे, लिमिट तो वही है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम पावर बताओ जरा ऊपर की 40 कैसे है, मल्टीप्लाई हो रही है दोनों की, तो 40 इसकी और 5 इसकी कितनी हो गई, और नीचे की भी 45। इसका मतलब कौन सा केस हो गया, इक्वल डिग्री, हाँ तो इक्वल डिग्री अपॉन इक्वल डिग्री में क्या करते हैं, हाँ किसका कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का। तो ऊपर की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना आया होगा, देखो x की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो इनके आगे कोई लिखा हुआ था नंबर है तो 1 ही है ना, तो इसका मतलब कोफिशिएंट कितना है इसका 1, नीचे वाले का कोफिशिएंट कितना -1, और पावर भी कैसी है ओड है, अगर इवन होती तो प्लस का ले लेता मैं, समझ में आ गया, तो अपॉन -1, तो टोटल आंसर -1 है। कोई डाउट, चाहे तो आप वही कॉमन ले सकते हैं 45, ऊपर से भी नीचे से भी तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, इसको बताओ x की पावर 10 प्लस ऊपर हाईयर डिग्री कितनी है और नीचे कुछ है ही नहीं डिग्री, इधर ये तो e की पावर x, इसकी क्या डिग्री बताओ, ये तो खुद डिग्री में है ना। लेकिन सोचो ना, यही तो सवाल क्वेश्चन इसलिए थोड़ा ना दिया है कि देख के तो कोई बता देगा। अगर मान लो आपने रख भी दिया इन्फिनिटी रख दिया तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा नीचे भी इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी आपने भी देखा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें क्या है, कैसा सीन है इसका, कैसे करेंगे इसको बताओ कि भाई x की पावर 10, अगर मैं x की पावर 10 कॉमन भी ले लूँ तो कटने वाला तो कुछ है नहीं फिर नीचे, है ना। तो देखो दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है कि आप ग्राफिकली समझ सकते हैं। ग्राफिकली का मतलब ये है कि जो अगर इन्हें खोल के रखें ना तो इनकी इंक उड़ जा थोड़ी देर में। हाँ जी, आपको मैंने ये चीज़ समझाई है कि e रेस टू पावर 1 लिखते हैं तो e रेस टू पावर 2 लिखते हैं, मतलब इसकी वैल्यू जैसे ही जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वैल्यू बढ़ाने पर क्या होता है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है ना। तो जैसे मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो कहाँ भाग जाएगा, इन्फिनिटी पर, और x की पावर 10 के हिसाब से तो मतलब कम रहेगा, है ना। मतलब इसके कंपैरिजन में जो x की कंपैरिजन में e की पावर x का जो ग्राफ है वो बहुत जल्दी मूव करेगा, बहुत जल्दी इंक्रीज होगा, ठीक है नहीं। पहला तरीका तो ये है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। दूसरा तरीका, मेरा तरीका ये, आप ये लिख सकते हैं कि देखिए सर हमने दुनिया में इसको बस ऐसे देखा है, हम ग्राफ और आप कुछ नहीं जानते, तो आप छोड़ दो, सही नहीं जानते तो आपने ये देखा है कि इसको हमने 1 + x स्क्वेयर फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 कुछ इस तरह देखा है दुनिया में, ऐसी सीरीज देखी है, देखी नहीं देखी। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऊपर से x की पावर 10 कॉमन लूँ तो खपा लेगा नहीं, उसको खा लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो बहुत पावर है x की, और वो कट जाएगी नहीं कट जाएगी नीचे से कॉमन आने से। जब कटेगी तो नीचे इन्फिनिटी बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि x की पावर 10 से भी ज़्यादा है नीचे। तो जब नीचे इन्फिनिटी और ऊपर
फाइनाइट वैल्यू, तो आंसर 0 है। या ये कहूँ कि ऊपर कम पावर नीचे ज़्यादा पावर, तो क्या कहूँगा, स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है कि नहीं है। जब स्मॉलर अपॉन बिगर का केस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, स्मॉलर डिग्री अपॉन बिगर डिग्री। तो इससे क्या कहूँ मैं, 0। समझ में आ गया नहीं? तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर वो नहीं जा रहा क्लियर तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ रिजल्ट आपको दे रहा हूँ जो रिजल्ट काम के हैं, बिल्कुल इसी पर लेटेस्ट है। भाई देखो, कोई सोचेगा कि सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो बन रहा है, एलोस्पिटल रूल लगा लूँ, लेकिन आपको पता है e की पावर x हटने वाला नहीं है, डिफरेंशिएट में हमेशा बार बार यही आता रहेगा, तो कोई दिक्कत उसका होने का ही नहीं, कुछ भी नहीं होने का। तो ये चीज़ ही सही है देखने में, समझने में। चलिए रिजल्ट आप यहाँ पर लगाएं, रिजल्ट। तो कुछ रिजल्ट है मेरे पास, इनको हम एज इट इज यूज करेंगे, और चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी। ln x अपॉन x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कैसे हुई, आप एलोस्पिटल रूल से अप्लाई कर लो। ठीक है, दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन ई रेज़ टू पावर x भी, ये बताया सेम टू सेम वही है। ठीक है नहीं, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी पावर लिखी हुई है, आपको पता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n, और नीचे तो इनफाइनाइट पावर है तो भी 0 है। चौथा लिमिट ln x अपॉन x 0 है इसका भी। पांचवा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव में है x ln x रेज़ टू पावर, इसका भी आंसर। ठीक है, मतलब ये रिजल्ट है, अगर कहीं आ जाए तो आपको बस डायरेक्ट यूज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पंखा चला लो, मर के करीब।